गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, ऐसा कहना था टीपू सुल्तान का। दोस्तों, टीपू सुल्तान कैसे राजा थे? कुछ लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदू के खिलाफ थे और उन्होंने कई सारे मंदिर तोड़े हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अच्छे राजा थे और उन्होंने कई सारे मंदिर खुद बनाए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि टीपू सुल्तान कैसे थे। इनकी ज़िंदगी को जानना हर किसी को ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखने से पहले कोई कमेंट ना करें। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में हुआ। देवनहल्ली जिसे हम अब बेंगलुरु कहते हैं। टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली वो भी एक महायोद्धा थे। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था, लेकिन लोग इनकी बहादुरी को देखकर टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते थे। टीपू सुल्तान की मां का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। टीपू सुल्तान जब 15 साल के हुए तभी से उन्होंने छोटी मोटी जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और जब 16 साल के हुए तो टीपू सुल्तान ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में भी हिस्सा लिया था और जब 17 साल के हुए तो टीपू सुल्तान अपने पिताजी हैदर अली के राइट हैंड हो गए थे। टीपू सुल्तान तलवारबाजी और घोड़सवारी तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान उर्दू, पर्शियन, अरबिक, कन्नड़ा, कुरान इन तमाम लैंग्वेजेस में भी बहुत माहिर थे। दोस्तों, इस कहानी में हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हैदर अली अभी मैसूर के राजा नहीं बने थे जब हैदर अली ने फ्रांसिस और नेपोलियन के साथ इत्तेहाद कर लिया था और इत्तेहाद करके मैसूर को मराठा के चुंगल से आज़ाद करवाया और हैदर अली मैसूर के राजा बने। हैदर अली 1782 तक मैसूर पर हुकूमत की और 1782 को इस दुनिया से चले गए। टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा ताकतवर और माहिर इंसान थे और 1782 से टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने और अपनी ताकत के बलबूते पर मैसूर के आसपास के इलाके सारे जीत लिए और अपने कब्जे में ले लिए और टीपू सुल्तान का अगला निशाना अंग्रेज़ था। टीपू सुल्तान इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि अंग्रेज़ इनके नाम से भी डरते थे। टीपू सुल्तान जब राजा बने तो दूसरे एंग्लो मैसूर जंग शुरू हुई जिसमें टीपू सुल्तान को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, जिसमें मंगलूर भी था। टीपू सुल्तान अपने राज्य में कई सारे अच्छे काम किए थे, जैसे रॉकेट बनाया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रॉकेट बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम हैं, लेकिन ये रॉकेट चांद पर जाने के लिए था। रॉकेट बनाने से 200 साल पहले टीपू सुल्तान ने अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। टीपू सुल्तान ने इन रॉकेट के ज़रिए कई सारे जंग जीते हैं और ये तोप 2 किलोमीटर दूर तक जा गिरते थे, जिससे दुश्मन वहीं पर ख़त्म हो जाता था। बहरी जहाज़। टीपू सुल्तान ने बहरी जहाज़ बनाए हुए थे जिसमें तोप रखे गए थे, जिसकी मदद से वो दुश्मनों पर समंदर की तरफ से हमला करते थे। रोड डेवलपमेंट। पहले ज़माने में अगर कहीं जाना होता तो जंगल से जाना होता था, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने राज्य से जाने वाले कई सारे रास्तों को अच्छी तरह से नए रास्ते बनाए, जहां से पैदल जाने वाले भी आराम से जा सकते थे। इकोनॉमी। दोस्तों, टीपू सुल्तान इकोनॉमी के ऊपर ख़ास ध्यान देते थे। जब से टीपू सुल्तान राजा बने थे वहाँ के लोगों की कमाई 5 गुना ज़्यादा हो गई थी। इस इकोनॉमी को ज़्यादा करने के लिए टीपू सुल्तान ने सिल्क की बुनियाद रखी। आज पूरे भारत में मैसूर सिल्क के नाम से नंबर 1 पर है। टीपू सुल्तान के राजा बनने के बाद मैसूर दुनिया का सबसे अमीर राज्य बना और मैसूर ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ गया था। दोस्तों, अब बात की जाए टीपू सुल्तान के हिंदुओं और मुसलमानों के साथ कैसे बर्ताव था। टीपू सुल्तान एक मुसलमान राजा थे, फिर भी टीपू सुल्तान के राज्य में कई सारे हिंदू बड़े बड़े ओहदे संभालते थे। टीपू सुल्तान ने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक कोर्ट बनाया था, जिसमें मुसलमान का फैसला काजी साहब करते थे और हिंदुओं का फैसला पंडित करते थे। और टीपू सुल्तान ने कई सारी मस्जिद और मंदिर भी बनाए हैं। टीपू सुल्तान एक ताकतवर राजा थे, ये बात अंग्रेज़ और ख़ुद मराठा भी जानते थे। टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ इतना ज़्यादा डरते थे कि अंग्रेज़ खुद कहते थे कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा है हिंदुस्तान को अब से अपने कब्ज़े में करना नामुमकिन है। और अंग्रेज़ किसी को डरते थे तो सिर्फ टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान को मारना सिर्फ अंग्रेज़ों का एक ही मकसद था, क्योंकि टीपू सुल्तान ने दूसरे एंग्लो मैसूर जंग में अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा नुकसान करवाया था और तीसरे एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को कई सारे इलाके और अपने राज्य के कई सारे पैसे भी देने पड़े थे और ख़ुद अपने 2 बेटे भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में दिए हुए थे। दोस्तों, 1799 में टीपू सुल्तान अपने किले में थे
और उन्हें जंग का अंदाज़ा भी नहीं था। अचानक अंग्रेज़ों की 30,000 की फ़ौज आ गई, जिसमें 4,000 यूरोपियन और 26,000 भारतीय थे, जबकि टीपू सुल्तान के पास इतने फ़ौजी नहीं थे। टीपू सुल्तान के राज्य पर अचानक हमला होने की वजह से टीपू सुल्तान को कहा गया कि वो भाग जाएं, लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई शुरू की। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, कहा जाता है जब टीपू सुल्तान ज़मीन पर गिरे थे 3 दिन तक उनके नज़दीक कोई नहीं गया था, क्योंकि हर किसी को डर था कि कहीं टीपू सुल्तान उठकर हमें मार ना दे। इतना ज़्यादा डर था। जब टीपू सुल्तान के ऊपर परिंदे आकर बैठना शुरू हुए, जब पता चला कि टीपू सुल्तान अब नहीं रहे, उसी वक्त अंग्रेज़ों ने कहा कि अब भारत हमारा है। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेज़ों ने उनकी तलवार, उनके कपड़े और उनकी कीमती चीज़ों को इंग्लैंड लेकर चले गए, और आज भी वहीं पर एक म्यूज़ियम में ये सब रखा गया है। और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के नाम पर हाल ही में एक कार बनाई है, जिसका नाम टाइगर ऑफ मैसूर रखा गया है। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक बहुत ताकतवर और इस देश के लिए मर मिटने वाले राजा थे, और आखिर तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। टीपू सुल्तान ना हिंदुओं के खिलाफ थे और ना ही इन्होंने कोई मंदिर तोड़े हैं, लेकिन आजकल के दिनों में इनके नाम पर राजनीति की जाती है। लेकिन असल में टीपू सुल्तान एक महायोद्धा थे, और ये खुद अंग्रेज़ों ने भी कहा है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस राजा पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।